तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा वीडियो जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत का होगा परिचय। भारत में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ हैं और इनके राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक और क्या-क्या यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको होना परम आवश्यक है। और ये इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है खास। पहली बात तो देश की बात की जाए तो देश का नाम भारत है, आप सबको पता है। इसके 3 अन्य नाम भी है, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यव्रत। उसके नाम चौथा जो नेम है वो भारत है। विश्व का केवल एक ही ऐसा देश है जिसके 3 अन्य नाम भी हैं, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और इंडिया। समझ रहे हैं। उसके बाद राजधानी की बात की जाए तो राजधानी आपको पता है नई दिल्ली है। ठीक है, भारत देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए, मतलब स्थल और जलकृत दोनों क्षेत्रफल की केवल बात की जाए तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत देश का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर यहाँ की जलवायु मौसम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मानसूनी मौसम होता है, मतलब मानसून पे आधारित होता है यहाँ का मौसम। ठंडी, गर्मी और बरसात तीनों चीजें यहाँ पर समय समय पे होती हैं, मानसून पे आधारित होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या देखी जाए तो वो है 599 भारत में, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो 599 हैं। इतने राजमार्गों की संख्या कहीं पर भी नहीं है किसी भी देश में। और विश्व में स्थान देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश का विश्व में स्थान है वो है दूसरा। समझ रहे हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। और वही स्थान जब आप देखते हैं क्षेत्रफल के स्थान पे, क्षेत्रफल के आधार पे देखते हैं भारत विश्व में कौन से स्थान पे, तो वो 7वें पायदान पे खिसक जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ की जो जनसंख्या है वो वास्तव में है कितनी। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 121 करोड़ 8,54,977 व्यक्ति। समझ रहे हैं। 121 करोड़ 8,54,977 व्यक्ति। अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष है यहाँ पर 62 करोड़ 32,70,258 और महिलाएं 58 करोड़ 75,84,719। तो पुरुष और महिलाओं में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, तकरीबन 4-5 करोड़ का परिवर्तन है, 4-5 करोड़ का। ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ देखा जाए तो राष्ट्रीय बाघ मतलब राष्ट्रीय पशु जो है वो आपको वो बाघ होता है। तो ये जो राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, ये मैंने दिया है, ये केवल इंपॉर्टेंट वाले हैं। सभी चीजों को मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है, केवल इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ होता है। समझ रहे हैं। बाघ टाइगर वाला, ना कि शेर वाला, चीता वाला। समझ रहे हैं। जो टाइगर वाला होता है वो बाघ होता है आपका राष्ट्रीय पशु। और राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और उनका एक उपन्यास आया था आनंद मठ, उससे लिया गया है वंदे मातरम। समझ गए आप। वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसके जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। और उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। जो सिक्के में आप देखे हैं 3 तरफ की मूर्ति, 3 तरफ मुंह करके एक मूर्ति होता है, वही होता है अशोक स्तंभ। समझ रहे हैं। राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो वो हमारी गंगा मैया, मतलब गंगा जो नदी है वो राष्ट्रीय नदी है हमारी। ठीक है। और राष्ट्रीय लिपि की बात की जाए तो वो देवनागरी है, जबकि राजकीय भाषा आपकी हिंदी है। समझ रहे हैं। और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए, राष्ट्रीय विरासत पशु अभी हाल ही में लिया गया है, जो कि हाथी है। मतलब भारत देश का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। अब राष्ट्रीय जलीय जीव देखा जाए तो गंगा डाल्फिन। समझ रहे हैं। गंगा डाल्फिन एक जल में रहने वाला एक प्राणी है जो कि जल को शुद्ध करता है। समझ रहे हैं। जल को शुद्ध करने में बहुत ही उपयोगी है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो जो गंगा डाल्फिन है वो। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद है आपका। देखिए जो भारत देश की सीमा है, मतलब पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इन देशों के साथ जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में कितनी सीमा जो है स्थल, मतलब कि जमीन से टच्ड है, उसमें बीच में पानी है। दूसरा है कितनी सीमा जो जलीय है। जलीय का मतलब कि उस तरफ भी देश, इस तरफ भी देश और बीच में नदी, समुद्र या नाला, ऐसी सीमा। तो उन जो स्थल सीमा है, मतलब जो क्षेत्रवाही सीमा है वो है आपकी 15,106 किलोमीटर। समझ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा भारत साझा करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ आपका। ठीक है। और
नंबर पे चीन के साथ है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ। और यही जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय सीमा जो है, जलीय सीमा मतलब कि यहाँ पर है आपका 7,516 किलोमीटर, समझ रहे हैं। जो जल सीमा है मतलब कि उस पार देश इस पार देश, बीच में नदी नाला या झरना या समुद्र, ऐसी सीमाएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं जलीय सीमा। और इनमें स्थल बीच में भी होता है, इधर देश उधर देश, उनको हम कहते हैं स्थल सीमा। ठीक है।